नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभावनिदाताय। काम समान पहले ऐसी सभा चली है। नमो लोये सौत्रिकालवर्ती हरियंताण ऐसा चला है। आत्मा शिक्षण शिविर शुरू होते ना मंगल करते हैं। सिद्धांत में ऐसा चला है नमो लोये सौत्रिकालवर्ती हरियंताणम ऐसा चला है। પછી टूटी कर दिया है बात नमो लोये सौश्रावण नमो लोये सब हरियंताणम उस सब में लागू पड़ते हैं। और ये उपरांत नमो लोये सौत्रिकालवर्ती हरियंताणम ऐसा पाठ है दौर में। भूत में अरियंत हो गया अनंत काल में और वर्तमान में अरियंत लाखों विराट हैं। तीर्थंकर भले संख्या है केवल लाखों विराट हैं और भविष्य में अनंत अरियंत होगा। सबको यहाँ आचार दे दौड़ में ऐसे लेते हैं नमो लोये सौत्रिकालवर्ती हरियंताण। ध्यानचंद जी नवी बात पहली शुरुआत कर नमो लोये सौत्रिकालवर्ती सिद्धाणम। यो जी शीत तो जीव हुआ नहीं, ये कोई तो नरक में पड़ा है कोई निगोद में पड़ा है पर भविष्य में सिद्ध होगा। तो कहते हैं मैं तो वर्तमान में टिकाव वर्ती सिद्धानंद नमो लोये सौत्रिकालवर्ती सिद्धानंद में नमस्कार करता हूँ। और नमो लोये सौत्रिकालवर्ती आयरियानो। अनंत आचार्य हुआ आचार्य वर्तमान में भी भाव अनुभवी आनंद का विनगुना आचार्य है। भविष्य में भी अनंत अंत अतीन्द्रिय आनंद का वैभव का वेदने वाला आचार्य होगा। सबने अभी से नमो लोये सौत्रिकालवर्ती आयरियानो नमो लोये सौत्रिकालवर्ती उज्जायानो। दौड़ में ऐसा पाठ चलाए समझ आया। तुम कहाँ से आए दूर से तुम बात कहीं नवी समझ नहीं। नमो लोये सौत्रिकालवर्ती सावण। ये अपना अतीन्द्रिय आनंद का वैभव जिसने प्रकट किया और प्रकट करेगा भविष्य में। साधयति साधु अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप का साधक होकर ये साधु बना है और बनेंगे। हम तो वर्तमान में भी ऐसे सब नमो लोये सौत्रिकालवर्ती सावण। समझ में आया। वो भगवान की वाणी है। वो बनारस में आते हैं मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे बनारसी विलास
ग्रंथ है बनारसी विलास, हमेशा नाट्य भिन्न है। बनारसी विलास में ऐसा श्लोक आया है, मुख ओंकार ध्वनि ये अरियंतो सीत तो महावीर आदि जो सीतो तो नमो सिद्धांत में आ गई, उसको तो वाणी है नहीं। अरियंत परमात्मा विराजते हैं महावीर में, उसको तो वाणी है। तो कैसी वाणी है? मुख ओंकार, होठ बंद है, कंठ ध्रुवते नहीं, और अक्षर की वाणी भेद रूप ऐसी होती नहीं। मुख ओंकार ध्वनि सुनी, अर्थ गणधर विचारे। चार ज्ञान ने 14 गुरु ने जिसको रचना अंतर्मूर्त में हुई, ऐसा गंधर्व भगवान की ओम ध्वनि में से आगे रखते हैं। ये आयम रखते और भवी जीव संशय निवारे। भगवान की वाणी सुनकर ये भव्य जीवो ही संशय निवारे, यानी आत्मा का अनुभव करे, अनुभव करे। समझे भाई साहब, हिंदी चलते अनुभव करे, वो हमको हिंदी आती नहीं, थोड़ी थोड़ी आती है, हमें गुजराती है ना। तो भविक जीव संशय निवारे, तो ये वाणी भगवान की है, वाणी है। सर्वज्ञ परमेश्वर है जो ओम ध्वनि किया, उसमें से संतो ये शास्त्र की रचना किया। वो माइला वो शास्त्र कुंकुंदाचार्य साक्षात भगवान की वाणी सुनकर दिगंबर संत था, भगवान पास गए थे। परमात्मा विराजते हैं, क्या गए थे? 8 दिन गए थे। और ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया। उमैना और शास्त्र में शास्त्र है। उमैना कलश टीका है, अमृतचंद्राचार्य चंद्राचार्य का श्लोक है और अमृतचंद्राचार्य का कलश है। तो सूक्ष्म बात है, प्रभु यहाँ आया है। इमाम स्वपर परिणति जानन अपनी प्रसिद्ध ऐसे अपने और समस्त ज्ञेय वस्तु के द्रव्यों पर्याय को उत्पाद व द्रव को गिनाता है? क्या कहते हैं? भगवान आत्मा तो भगवान तरीके बोलाते हो, आचार पुल पोते मोतिर गाथन खातन कर भगवान आत्मा। पर्याय में चाहे तो अल्पज्ञता हो, विशेषता हो, सर्वज्ञ हो, तो वस्तु तरीके तो भगवान स्वरूप है आत्मा। भगवान स्वरूप है तो पर्याय में भगवान स्वरूप रूप परिणमन होता है। तो ये पर्याय भगवत स्वरूप परमात्मा को कहीं बाहर से नहीं आती है। समझ में आया? ये भगवत स्वरूप यहाँ आत्मा कैसा है? कहते हैं जिसको आत्मा आनंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य, उसका अंतर सम्यक दर्शन में स्वीकार होकर अपना आनंद का जिसको वेदन होते हैं, ऐसा धर्मी सम्यक दृष्टि जीव ये कैसा है? एम कहते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म बात है प्रभु। जाएगा मानवपन कितना दूर दूर से आए हैं। गौरता यहाँ वो न हो और बाहर से दूर से आए मौत।
तो कहते हैं कि एक बार प्रभु सुन तो सही, तेरा अंतर निज वैभव संपदा तेरी अंतर में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत प्रभुता। ऐसी शक्तिवन परमात्मा तुम विराजते अंदर। समझ में आया? जिन सोये आत्मा अन सोये कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। भगवान त्रिलोकनाथना प्रवचनो मरम, जिन सोई आत्मा। आज जिन स्वरूपी वो आ गया था अपने कल परसों दोपहर को आया था। राग का त्याग स्वभाव रूप स्वभाव है। भगवान का स्वभाव आत्मा का हो, भगवान का आत्मा। राग का त्याग रूप स्वभाव जिसका है, समझ रहे हैं? अर्थांत ये वितराग स्वरूप ही અત્યારે अभी हो। नंदन वकील जी ऐसी बात है। तो कहते हैं कि निज वैभव अपना, अरे कभी नजर न किया निधान को, निरखिया नहीं कभी। अनादि काल से दया दान व्रत भक्ति का परिणाम, ये मेरा काम है, मैं उसका करता हूँ। उसमें रुक कर अपनी निज संपदा का अनादर किया। समझ में आया? वो करता कर मत कर सुनते ना। चाहे तो अशुभ भाव हो कि चाहे तो शुभ भाव, दया दान व्रत सबका भाव हो, ये मेरा कार्य है न, मैं करता हूँ। उसमें तेरी संपदा भूल गई तुम। समझ में आया भैया? वो कहते हैं करे कर्म सो ही कर तारा, जे राग भाव पुण्य भाव का मेरा कार्य है न, मैं करता हूँ। ये कर्म राग का करने वाला अपनी चीज को भूल गई। साधारण मानस ने भाषा तो सादी है भगवान है, भाव भले ऊंचा हो है। प्रभु तेरी घर की चीज की बात चलती है ना बात। कहते हैं कि तेरी निज संपदा अनंत आनंद ने अनंत ज्ञान से भरा, उसको भूलकर इस शुभ भाव का करते मेरा न कार्य मेरा, यह ज्ञान भाव है। आखिरी बात लोगों ने लागे सोचा है, बापू प्रभु तू ये वो ऐसा है, तेरा वैभव की तेरी खबर नहीं। परमात्मा भगवान सही के बुला के उसको जगाते हैं। उसमें क्या लिखा देखो, आओ देखो, इमाम स्वपर परिणति जानन, क्या कहते हैं कि आत्मा स्वभाव जो आनंद आदि और उसकी परिणति, उत्पाद वही ने ध्रुव और द्रव्य गुण में पर्याय, तीनों को परिणति कहते हैं प्रभु। परिणति शब्द यहाँ अकेला पर्याय नहीं लेना है। समझ में आया? क्या है भैया? है क्या है? देखो
दूसरी जगह इमाम स्वपर परिणति जानन है। हाँ, अब सेठ कहते हैं ना, कहाँ आया तुम कहते हैं बात है। हाँ, स्वपर परिणति में कितना नाचा है तो सुनो। सेठ पूछते हैं कि मजा, तुम कहते हमारा क्या है। भगवान तो एक बात सुन तो सही प्रभु, ते तुम कैसा है कि स्वर पर परिणति का ज्ञाता है। भाई धर्म, जैन धर्म वितराग का धर्म कोई वस्तु का स्वरूप है, ये कहीं कोई कल्पित पक्षवारा नहीं है। समझ में आया? कहते हैं कि स्वपर परिणति जानन, आत्मा ज्ञाता होकर अपनी निज संप्रदाय को जानन कर होकर कर्ता कर्म या है न, तो राग मेरा कार्य ने मैं करता ऐसी बुद्धि छोड़कर, लॉजिक से तो कहते हैं, और अपना आत्मा अपनी परिणति स्व द्रव्य गुण ने पर्याय, द्रव्य नाम अनंत गुण का पिंड, गुण अनंत शक्ति और पर्याय उसकी हालत दशा, उसको परिणति कहते हैं। परिणति एकली पर्याय कोई यहाँ नहीं, और उत्पाद वही ध्रुव को भी परिणति कहते हैं। यहाँ तो उत्पाद ये लेना है, सूक्ष्म है भगवान। आनंद की पर्याय का उत्पन्न होना, गुरु की पर्याय का व्यय होना, और सदृश ध्रुव आनंद रूपे सदृश रहना कायम, ये तीनों को परिणति कहते हैं। अरे भाई आओ मनुष्य देह मां, ये परमात्मा की बात वास्तविक ये उसकी दृष्टि में न आवे, भाव धर्म नहीं टोले नाथ, 84 ना अवतार, अरे 84 ना अवधि, भवाब्धि गौरूपी अवधि संसार दरियो बड़ा है। ये 84 लाख में अवतरते हैं अवतार कर करके। तेरा अवतार का अंत तो तब आएगा कि जब तेरी परिणति द्रव्य गुण पर्याय निर्मल उसको भी जानने वाला है। और परद्रव्य की द्रव्य गुण पर्याय उसको भी जानने वाला है। स्व पर परिणति शब्द ले आए ना, स्व पर परिणति बहुत शब्द आता गंभीर है बापू, वहां कहीं कथा नहीं है, हाँ तो तत्व अभ्यास, अध्यात्म का ऊंडा समुद्र, उसमें से पानी मीठा निकालते हैं। कहते हैं कि प्रभु एक बार सुन तो सही, तेरी चीज ऐसी है कि स्व पर की परिणति का जानन वाला ज्ञाता ही तेरी चीज है? स्व पर परिणति यानी प्रसिद्ध है भाषा है इमाम। भगवान आत्मा द्रव्य जो त्रिकाली और उसकी शक्ति गुण अनंत और उसकी परिणति निर्मल, ये द्रव्य गुण ने पर्याय को परिणति कहते हैं, अथवा उत्पाद वही ने ध्रुव को परिणति कहते हैं, दो ही को। इस स्व परिणति और पर परिणति को जानने वाला आत्मा है। तो समझ में आते हैं भैया? ये नहीं श्रद्धा जी जाते नहीं? ये बहुत दिन से आया नहीं। यहाँ तो परमात्मा
त्रिलोकनाथ की दिव्य ध्वनि में आया दिव्य नाम प्रधान आवाज, जिसको प्रवचन कहते हैं। प्रवचन कहो कि दिव्य ध्वनि, प्रविशेषण दिव्य आवाज कहो। समझ में आया? ये प्रवचन में ऐसा आया भगवान की वाणी में, प्रभु तुम तो गिनाता है न, तुम राग का करता न, राग तेरा कार्य तेरी चीज में है नहीं नाथ, तुम भूल गए तेरे को। समझ में आया? स्वपर परिणति जानन। हाँ, एक शब्द तो देखो कल एक चला था, 2 मिनट में 1 कलाक चला था, तो नया है न मानो। कल भी वो चला था 1 घंटा और इतना 2 मिनट में। यहाँ तो परमात्मा त्रिलोकनाथ की वाणी, उसका भाव संतो आड़तिया होकर जगत पासे प्रसिद्ध करते हैं। माल तो सर्वज्ञ का है। वितरागी दिगंबर संतो आड़तिया समझते, व्यापारी बीच में माल देते हैं। एक आड़तियाओं को जगत को प्रसिद्ध करते हैं। प्रभु तो ऐसे कहते हैं, माल तो तेरा ऐसा है। तेरे स्वरूप में भगवंत अनंत आनंद ने ज्ञान पड़ा है ना, तुम भूल गए। और एक समय के पर्याय को अपना पूर्ण मानकर मिथ्या दृष्टि में तुम चली गई। मिथ्या नाम झूठी असत दृष्टि में चली गई। राग को अपना माना, ये तो बड़ी महाभूल। पर अपनी एक समय की व्यक्त प्रकट पर्याय है, इतना मैं हूँ। प्रभु तुम तेरी चीज को भूल गई। ये पर्याय का अंश में तेरी चीज कहते, समझ में आया? जो द्रव्य वस्तु है, वस्तु उसको अपनी परिपूर्ण चीज को न स्वीकार कर, अनादि से अपनी एक समय की पर्याय की व्यक्तता प्रकटता अंश है, उसमें तेरी रहमत है। समझ में आया? वो पर्याय में तेरी रहमत है, न पर्याय को ही अपना पूर्ण स्वरूप माने। ये मिथ्या भ्रम है, अज्ञान है। और तुम है कैसा? तेरी चीज में प्रभु को अनंत आनंद पड़ा है, तेरे खबर नहीं। ये मृग की नाभि में कसूरी, कसूरी की कीमत मृग को नहीं। मृग की नाभि में, हरण की नाभि में कस्तूरी, उसकी गंध कहां से आती है? तो बाहर सूंघने जाते हैं। अंतर में कस्तूरी की कीमत नहीं। ऐसे भगवान आत्मा अंतर में अतीन्द्रिय आनंद ने, अतीन्द्रिय ज्ञान ने, अतीन्द्रिय ईश्वरता परिपूर्ण है। उसको तो तुम मानते नहीं, पर्याय निराग को मानते हैं, तो मृग जैसा है तुम। धनावल जी, यहाँ तो ऐसी बात है भगवान है। तो है कैसा तुम? एक समय की पर्याय जितना नहीं, तो है कैसा? तुम ऐसा हम है कि स्व पर परिणति को जानने वाला ज्ञान पर्याय में ऐसा मैं हूँ।
मेरा द्रव्य गुण में पर्याय को परिणति कहते हैं और मेरा उत्पाद ध्रुव को परिणति कहते हैं। ये मेरा उत्पाद ध्रुव और ध्रुव गुण पर्याय को मैं ज्ञान में जानने वाला हूँ। अपना द्रव्य को गुण को पर्याय को जानने वाला हूँ और परद्रव्य का गुण पर्याय को परद्रव्य का उत्पाद व ध्रुव को मैं जानने वाला हूँ। जैसा 6 बोल यहाँ है ऐसा 6 बोल पर में। को निशलाल जी मार गया भगवान कठोर पड़े शू करे शू था। हमारे पंडित जी कहते ज्ञान से कि भाई यार मानस बहुत आया है बालक तो जैसा है आई अल्लाह तो अनादिकाल से प्रभु। अब उसका ज्ञान करना है कि नहीं आई तो कहते हैं स्वपर परिणति को जानन भी इमाम इमाम थे न अरे कैसे प्रसिद्ध है न प्रसिद्ध है अपनी द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद ध्रुव प्रसिद्ध है और परद्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद ध्रुव प्रसिद्ध है। आओ धर्म दया पालो व्रत करो अप्पा करो हेल मत बोलो धूल में ही धर्म नहीं तारा दया हूँ राग है तो राग है અને પર की दया पाल सकते ऐसी मान्यता मिथ्या भ्रम है। तो दया का भाव आता है तो है राग। निश्चय में तो ये राग अपनी स्वरूप की हिंसा है। आता है जब लोग वितराग न हो तब लोग ज्ञानी को भी राग पर मानते हैं क्या राग दुख है। समझ में आया? उसका भी मैं तो जानने वाला हूँ मैं करने वाला नहीं। भाई वितराग मार्ग सा सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देवनी वाणी एनी पार्टी बेसीने बात दूसरी करना है। कहते हैं जो टीकाकार राजमल टीका करते हैं कलश है कम्बर चंद्राचार्य का राजमल टीका करते हैं उसमें से समय नाटक बनाया है बनारसी दास है उसमें से समय नाटक बनाया है। तो कहते हैं कि इमाम परिणति प्रसिद्ध ऐसे अपने और समस्त ज्ञेय वस्तु देखो समस्त ज्ञेय अनंत सिद्धो अनंत निगोदना जीवो उसका द्रव्यगुण ने पर्याय और उसका उत्पाद ने ध्रुव समस्त ज्ञेय वस्तु के अपने और समस्त ज्ञेय वस्तु के परिणति द्रव्य गुण ने पर्याय उत्पाद में ध्रुव का गिनाता है। भगवान आत्मा तो ऐसा है परमेश्वर फरमाते हैं त्रिलोकनाथ इंद्र ने गणधर्वों बीच में वाणी प्रमुख की निकल के महाविधि में ये वाणिया है। भगवान तुम कैसा है और तेरा स्वभाव कैसा है कि स्व पर परिणति स्व का द्रव्यगुण पर्याय स्व का उत्पाद ध्रुव पर का द्रव्यगुण पर्याय केवली की पर्याय अनंत सिद्धों की पर्याय जानने वाला है। रूपम तो ज्ञान स्वरूप है नहीं चिद रूपम
ज्ञान का रूप तेरा स्वरूप, ज्ञान का रूप तेरा स्वरूप। चलिए प्रभाव तो बड़ा है। अनंत काल हुआ, अनंत काल से आचर्य बिना भान भगवान, इस स्वरूप का भान बिना चार गति में रूलते हैं। ये अपना अपराध से रूलते हो, कर्म से नहीं। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी। आते हैं चंद्रानंद भगवान की स्तुति बात है। भूल कर्म विचारे कौन, कर्म तो जड़ अजीब है, वो है कि नहीं उसकी खबर नहीं उसको। शरीर या है कि नहीं इस शरीर को खबर है, अब माटी धूल है। ये है उसका जानने वाला तो ज्ञान है। और मैं हूं उसका जानने वाला भी ज्ञान है। भाई मार्ग तो बहुत सूक्ष्म है। अपूर्व तत्व ज्ञान, जैन दर्शन का तत्व ज्ञान अलौकिक बात। दुनिया में कहीं है नहीं ऐसी चीज। जैन परमेश्वर शिवाय समझ में आया। अरे दिगंबर संतोष शिवाय ये बात कहीं है नहीं। सितंबर में है नहीं तो दूसरे अनुमत में तो कहां से लाया प्रभु। है उगमनाथ होना पे है। उगमनाथ होना समझना पूर्व पश्चिम। वो तो वस्तु का स्वरूप बदल कर निकले 2000 वर्ष पहले, पर दुख लागे ये लोगों को। ये माटी सत्य है। नंद कुमार जी आ तो दिगंबर संतु परमात्मा की वाणी परमात्मा का अनुभव करके कहते हैं। सो पर परिणति श्रेष्ठ कैसे आके कहा आया उसमें। स्वपर प्रणति प्रसिद्ध है, वो स्वपर प्रणति प्रसिद्ध है उसका ज्ञाता है, प्रसिद्ध है उसका ज्ञाता है उसका ज्ञान हम कहते हैं। समझ आया। भगवान जिनवाणी सूक्ष्म है बहुत, तो जिनवाणी का भाव समझना तो ज्ञान हो जाए। क्या बात है। अभी तो ऐसे कहते हैं ना कि शुभ भाव करो, करते करते धर्म होगा। दया दान व्रत भक्ति पूजा करो, शुभ भाव तो आए तो कहते हैं प्रभु शुभ भाव है तो राग है। राग का भी जानने वाला आत्मा है, राग का करते वाला नहीं। बारे पड़कू फिरबू नींद में सुते है ना तो ये बाजू सुते पीछा करवट फेरवी पर्यायी बुद्धि वाला ने करवट फेरना है, हम सब टिकाली बुद्धि करना है। हाँ तो क्या राग करो ऐसा करो न ऐसा, परुपणा भी ऐसे ही चलती है। प्रभु शू करे यार, दूर में वो अनंत बार महाविद्या में गई, सुनता न सुना नहीं। परमात्मा प्रकाश में कहा है साक्षात त्रिलोकनाथ जनेश्वर देव समोत्सरण में विराजते हैं, क्या अनंत जन्मे है और समोत्सरण में अनंत बहर गई। और भगवान की पूजा समोत्सरण में साक्षात तीर्थंकर की पूजा, मणि रतन का दिवा, हीरा का थाव, कलवृक्ष का फूल, कलवृक्ष का फूल। जय भगवान। ऐसे अनंत बात किया हो तो शुभ भाव है।
महाविधि क्षेत्र में तो अनंत बार जन्म है, बाकी 40 लाख जो जन्म में एक एक कण में अनंत बार जन्म है, तो ત્યાં अनंत बार भी जन्म है, तो ત્યાં भगवान तो कहीं विराजते हैं। त्रिलोकनाथ परमेश्वर ने लाखों केवलियों का कभी विरह नहीं। अरे भरत क्षेत्र में विरह पड़ा प्रभुना, परमात्मा विरह यहाँ महावीर में तो कायम विराजते हैं। समझा इसके कहीं क्या कसर रहे है? गए सब किया, कसर क्या रहे? क्या गया तो कसर क्यों रही? ये दृष्टि अपनी न बदल दिया ऐसी हुई है। समझ में आया? अनंत में सुना, अनंत में पूजा किया, तो परद्रव की पूजा तो शुभ भाव है। मोक्ष अधिकार में चलते हैं, मोक्ष पाउड में कौन कौन जा कहते हैं भगवान परदवाओ दुगई। परद्रव भगवान है, वो तरफ का लक्ष्य करने से तेरी गति दुर्गति होगी। दुर्गति का अर्थ राग ही दुर्गति है, तेरी चैतन्य की गति नहीं। नंद कुमार जी वो मोक्ष पाउड है, अष्टपाउड अष्टपाउड है मोक्ष पाउड। मोक्ष पाउड ने मोक्ष पाउड के सुन कुन कुन आचार की गाथा पर दबाव दुगई, ये जो बात है नहीं। तीर्थंकर कहते हैं कि हमारी सामू देखने से तेरे राग होगा, तेरी चैतन्य की परिणति में दुर्गति है, वो गति। पर दबाओ दुगई स्व दबाओ सो गई, अष्टपाउड है, वो भी गाता है। कुमकुमाचार कहते हैं सोमगट के सपिए गमे ત્યાં છે પણ વાણી किसकी है? सपी तो यहाँ है, क्या सपी मेरे को खबर नहीं बहुत, क्या सपी आई किशनगढ़ सपी लो, ठीक है, हमको भी खबर नहीं क्या खुला था होता लो से। प्रभु एक बार सुन तो सही, यहाँ तो त्रिलोक नाथ की वाणी में कुंकुंडाचार वो वाणी के बारा कहते हैं कि प्रभु एम कहते हैं प्रभु तुम सुन तो सही, हम तो तेरे से परद्रव है न, और परद्रव ऊपर तेरा लग जाएगा तो तेरे रागे होगा, चैतन्य परिणति नहीं होगी। आता है राग, जब लोग वितराग न हो सब लोग ज्ञानी को राग आता है, पर है दुख रूप में यही मूल दृष्टि की बात है, मूल दृष्टि की बात है। ऊंची नाम यही है, यही सच है। भैया कुमकुमाचार कहते हैं 16वीं गाथा, समझ में आया? 13वीं गाथा में है पर दो बधई वीरो मुछई विवेक में, पर दबो रो परद्र में लक्ष्य राग होता है तो बधई कर्म से बंद होगा। फिर वो है अस्भाव है, तुम्हें छपा है छपे गमे ત્યાં से भाषा वाणी किसके ये लेना है?
अरे हरिजन छपे घर में, उसमें तो क्या आया, उसका घर की चीज है। हाँ तो कहते हैं स्वपर परंती प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं कि अपना द्रव्य जो वस्तु और गुण जो शक्ति और पर्याय अवस्था ये प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है। और अपना आत्मा में उत्पाद हुए ध्रुव, नई अवस्था का उत्पन्न होना, पुरानी का वे होना, सदृश रूप ध्रुव का रहना, ये प्रसिद्ध है एक बात। और पर आत्मा सिवाय पर ज्ञेयो जो है उसका भी द्रव्य गुण पर्याय प्रसिद्ध है और उसका उत्पाद वे ध्रुव प्रसिद्ध है। दो को जानने वाला भगवान ज्ञाता है। तो कल चला था, फिर दूसरी रीत चला, दूसरी रीत से। ये तो चीज ऐसी है, दरिया समुद्र है। कंकुंडाचार दिगंबर संतों की वाणी तो समुद्र है। सहजे समुद्र उलसियो जेमा रतन तणाना जाए। समुद्र उल में रतन आया, रतन भाग्यवान करवावे एनी मूर्ति मोतीए मुठी भराए। भाग्यवान में मोती थी मुठी, भाग्यहीन वापरे तो कहना शंखले मुठियों भराए। समझ में आया? આવી વાત છે ભાઈ। अरे जन्म मरण करीने અને अभी तो ऐसा सुनते हैं, कोई नहीं ऐसा कैंसर हुआ न गला ऐसा हुआ न हड़ी गया न हाड़ पे 25-25 वर्षना जवान हाड़ पे देहनी स्थिति पूरी होने में ये तो निमित्त है। देहनी स्थिति पूरी होने का ही काम था। समझ में आया? एक बालक की बात अभी है, नहीं 26 वर्ष का जवान था, 26 वर्ष का, अमेरिका। तो अमेरिका में अपना काठियावाड़ी था, શું કહેવાય, જલાલપુર, જળગામ, વજુભાઈ બાણી, વજુભાઈ બેન નો દીકરો, 26 વર્ષનો અમેરિકામાં 90% પાસ। એટલા લાખો માણસો અમેરિકામાં, એસી બુદ્ધિ 90% સમજે, 90 નંબરમાં 90% પાસ। तो लोग को ये कि हमें नहीं जाना देगी, तुमको मान अपना है, हमारे मान सम्मान खूब किया और सब गांठड़ी बालड़ी में सब बांध कर तैयार हो गए। भाई पास जाना था, काठियावाड़ में आना लगन करने का। तो 11 बजे तक मान सम्मान लोग को अमेरिका में बहुत दिया। सोई सवे पहने मर गई। सोता લોકોનું માન એટલું અમેરિકા। ઓહો, કાઠિયાવાડી માણસ અમેરિકામાં 90% પાસ। बहुत बुद्धि, बहुत बहुत सम्मान दिया लोगों ने। और सवेर में तैयार हुआ था सब भाई पास। अमेरिका में उसका दूसरा भाई है, उतरा क्या जाकर यहाँ आता ना सवार जन देख चला सके। आते लोग देनी स्थिति प्रभु जे स्थिति होगी ते पूरा होगा। इंद्र पर कोई एक समय વધારી सके। तो करने का काम तो है। मैं तो स्व पर परिणति का जानना देखने वाला गिनाता हूँ, पर की परिणति का करने वाला ये कार्य मेरा ये तो है ही नहीं। पर मेरी परिणति का कार्य मेरा मैं करता, ये भी व्यवहार से है। क्या किया समझो प्रभु? मेरी धर्म की परिणति जो हुई, ज्ञाता दृष्टा की पर्याय हुई, ये मेरा कार्य नहीं मैं करता, वो भी उपचार से है।
क्योंकि द्रव्य पर्याय का करता है नहीं। पर्याय का करता पर्याय है तो द्रव्य करता कहना उपचार व्यवहार है। समझ में आया? न समझाया न मानना प्रभु। ये आत्मा तो केवल ज्ञान देने की तैयारी वाला अंतर्मुख में केवल ज्ञान देते हैं ना, तो ऐसे मैं नहीं समझ सका हूं ऐसे ये न मानना। ऐसा समझ में आया? नहीं समझ सका हूं वो ही समझने नहीं देता उसको। समझ में आया? कैसा ज्ञाता है लो। क्या होगी तो कल आया था, पौना घंटा चला। और पुद्गल कैसा है? जीव तो ऐसा है? जीव तो ऐसा है, आत्मा तो ऐसा है कि अपना ही परमति द्रव्यगुण पर्याय और उत्पाद ध्रुव को जानते हैं, बस जानता। और परद्रव्यगुण की पर्याय और उत्पाद ध्रुव को जानते, बस ऐसा आत्मा है। पर का कोई कर सके, पर का कार्य उसमें इस चीज में है ही नहीं। समझ में आया? भाषा तो प्रभु सादी से है। अब कोई संस्कृत में व्याकरण में मोटा मोटा ऐसे कोई है नहीं। मैंने न समझा ऐसा हो ही नहीं। समझ सके प्रभु तेरी शक्ति बड़ी बड़ी है, तुम परमात्मा की शक्ति रखकर पड़ा है। तो फिर पुद्गल कैसा है? पुद्गल में तो दयादान का परिणाम भी आई पुद्गल में लेना है। समझ में आया? शरीर वाणी मन तो पुद्गल जड़ है, तो माटी धूड़ है, अजीब है। पर अंदर में कर्म है वो भी अजीब धूड़ पुद्गल है। वो तो है पर अंदर में पुण्य पाप का भाव होता है, उसको भी आई तो पुद्गल कहा, क्योंकि अचेतन है। शुभ शुभ भाव में चेतन का अंश नहीं, ये जड़ है। तो अपने को जानते नहीं, पर से जानने वाली चीज है तो वो जड़ है। भैया समझे? फिर बाबा ये पुद्गल है हम कहते हैं यहाँ। पुद्गल की व्याख्या कि जो शुभ शुभ भाव है, ये राग है न, राग अपने को जानते नहीं। राग चैतन्य स्व भगवान स्व है, उसको जानते नहीं। और राग चैतन्य द्वारा जानने में आता है, माटे राग चेतन है। लॉजिक से थोड़ा उसने तो अजीब कहा, शास्त्र में राग को अजीव कहा है, पुद्गल कहा है, अचेतन कहा है, मैल कहा है, दुख कहा है। वो बात कल आई थी, बहुतेगा था। भगवान आत्मा ऐसा बुलाया है। राग की असूची है, चाहे तो पंचमहारत का परिणाम हो, पर राग है, असूची है। प्रभु तेरे खबर नहीं। और राग ये जड़ है, ये चैतन्य का प्रकाश का अंश नहीं उसमें, ये अंदर है। हरी बात सब सुनने में मिलनी कठिन भगवान है। सूठा है। वो राग दुख है, तीन बोल लिया है। बहुतेर गाथा, बहुतेर समय सार बहुतेर गाथा। राग दया दान व्रत भक्ति का राग है, वो सूची है, जड़ है, दुख है। भगवान आत्मा निर्मल
है और चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। આવી ભેદ જ્ઞાન જેની વાત ભગવાન આ તો કાયરના કામ નહીં, વીરના માર્ગ વીરોને માટે है। दान में भाग होता है राग की मंदता करे तो, अभिमान माटी करे तो पाप है। पैसा देना 5 लाख 2 लाख में राग मंद करे तो पुण्य है, पुण्य है ये अचेतन है। गजब बात है। वाल की छाल वाल होता है ना, वाल में ऐसा होता है। अब वाल है ना, इसमें छेड़े 2 भाग होता है एक कोई में। हम तो सब देखा ना, नजर नक्की किया पीछे से एक एक चीज को। एक फिर जंगल में बैठे थे हम तो वाल तोड़े देखा तो वाल ने छेड़े 2 भाग था। छेड़े समझे, चीरे तो चीर ही न सके। वाल वाल के आखिर में 2 कटका था, 2 भाग। वाल की छाल आई तो राग ने भगवान में भिन्न है। तो राग को भी परद्रव्य तरीके, परद्रव्य का गुण पर्याय तरीके जानते हैं। कर्ता का अधिकार है। समझ में आया भाई? परमात्मा जिनेश्वर देव का मार्ग सूक्ष्म प्रभु बहु અને जिसका फल पर अनंत आनंद है, जिसका अनंत आनंद सर्वज्ञ परमात्मा हो, उसका उपाय तो कैसा कैसा होता है। लोग तो बाहर से मांडी ने बैठा है, अपने व्रत करिए नप्पा करिए धर्म हो, प्रभु ब्रह्मा में भूल गई भगवान को। तो समझ में आया? ये पुद्गल कैसा है? वही कहते इमाम स्वपंथी अजानम। ये प्रगट है, ये प्रगट है कहते हैं। ऐसे अपने और अन्य समस्त पर द्रव्यों के द्रव्यों पर्याय आदि को नहीं जानते। राग ने शरीर कहीं अपने को नहीं जानते, पर को नहीं जानते। व्यवहार रत्नात्रय का जो विकल्प उठते हैं, राग ये तो अपने को भी नहीं जानते हैं। अज्ञाता स्वरूप अंदर चैतन्य है, उसको भी नहीं जानते। तो निश्चय में अपना स्वभाव की अपेक्षा से राग को भी अचेतन पुद्गल कहने में आया है। निकली जाए ना, छूट जाते हैं ना, सिद्ध होते हैं तो पुण्य भाव रहते हैं। कहना हो तो रहे, उसका है क्या? बोल भाई આવું જેવું છે ક્યાંય મુંબઈ માં ક્યાંય મળે એવું નથી ક્યાંય। एक करोड़पति है मुंबई में, बड़ा बंदा है, वो भी करोड़पति है। 2 सेठिया बैठे करोड़पति। सागर का एक सागर वीडियो वाला धूल है, बखान कौन करते हैं? कीमत है, धूल है, माटी है। शरीर धूल है, माटी है प्रभु, आ तो अजीब है। मां मसान की राख होगी एक बार उसकी, अग्नि निकल गई, आ तो माटी धूल है। राग को जहाँ चेतन गया तो शरीर की तो बात कहाँ करना प्रभु।
ये पुद्गल अजानन ऐसा है पुद्गल दृष्ट। ये नहीं जानते अपने को, नहीं जानते पर को, ऐसा है पुद्गल दृष्ट है उसमें भावार्थ। इस प्रकार के जीव द्रव ज्ञाता है, पुद्गल कर्म नहीं है। भगवान तो जानन लिखन वाला प्रभु है, और राग आदि पुद्गल शरीर आदि तो ज्ञेय है, पर ज्ञेय तरीके है। स्वज्ञेय तरीके भगवान आनंद प्रभु आत्मा है, पर ज्ञेय तरीके था पुद्गल राग आदि पर ज्ञेय है। पर तरीके जानने लायक ज्ञेय ज्ञाय संबंध है व्यवहार है। ऐसा जीव को कर्म को ज्ञेय ज्ञाय संबंध है। ऐसा जीव ने कर्म जड़ जो कर्म है ये ज्ञेय ज्ञाय संबंध है। ये जड़ कर्म वो ज्ञेय है, आत्मा ज्ञायक है। ये भी व्यवहार है। अपना स्वरूप अपना ज्ञान, अपना स्वरूप अपना ज्ञान, अपना स्वरूप अपना ज्ञाय। ये ज्ञाय ज्ञान ज्ञान अपना है, वो निश्चय है। राग आदि पर ज्ञेय व्यवहार है। समझ में आया? बात तो ऐसे निकले रहे, याद आते थे। तथापि व्यापक समझ नहीं। क्या कहते हैं कि जितना प्रमाण में राग हो इतना प्रमाण में समय कर्म बंधे। ऐसा होने पर भी कर्म की पर्याय व्याप्य न आत्मा करता व्यापक ऐसा है नहीं। व्याप्य नाम पर्याय कार्य और व्यापक नाम कर्ता द्रव्य। तो कर्म की पर्याय जितना या पुण्यपाप का होता है ये प्रमाण परमाणु क्या कर्म की अवस्था होती है। तो कर्म की अवस्था व्याप्य कार्य और आत्मा करता ऐसा है नहीं। जितना प्रमाण राग इतना प्रमाण में कर्म परमाणु तो भी ये व्याप्य ने आत्मा व्यापक ऐसा है नहीं, ये कार्य ने आत्मा करता ऐसा है नहीं। तो आ दुनिया की शरीर क्रिया ने वाणी ना धंधा ने ये पर्याय का करता आत्मा है ही नहीं है। कैसा है भेद ज्ञान हो अनुभव? अरे कैसे भेद ज्ञान किया अंदर से कैसी चीज है जाएगा विशेष।